ओम शांति। एक यहूदी कहानी है जिसमें एक दर्जी टेलर एक फकीर के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं एक टेलर हूं और जब कोई मेरी तारीफ करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जो कपड़े सिलाता हूं उसकी तारीफ अगर कोई करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बार कोई तारीफ करे तो एक हफ्ता मेरा आराम से निकल जाता है। मेरे सिलाए हुए कपड़ों की कोई एक बार तारीफ कर ले तो एक हफ्ता मेरा आराम से निकल जाता है संतोष के साथ। अच्छा भी लगता है मुझे, और जब कोई तारीफ करता है मैं और अच्छे कपड़े सिलाता हूं। पर मेरा प्रश्न ये है कि जब एक ही दिन में कई लोग 3-3 बार मेरी तारीफ करते हैं या रोज रोज आकर तारीफ करते हैं तो ऐसे लोगों से मैं दूर भागना चाहता हूं और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। कोई आकर रोज ही तारीफ पीछे ही पड़ जाए, तुम कपड़े ही बहुत अच्छा सिलाते हो, तो मैं इरिटेट होने लगता हूं उनसे और मैं ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहता हूं। अब मेरा प्रश्न ये है कि आप कहते हो खुदा को सुबह दोपहर शाम को याद करो, क्या भगवान इतना इनसिक्योर है कि वो हमसे ये चाहता है कि हम उसकी 3-4 बार तारीफ करें? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम में से सब ना करके कोई एक ही उसकी तारीफ कर ले बस, और एक ही दिन में 3-4 बार करने से अच्छा हो कि एक बार कर ले और हफ्ते के बाद करे? क्या ये नहीं हो सकता? तो क्या उत्तर दिया होगा उस फकीर ने? क्या उत्तर दिया होगा? क्योंकि ज्यादा तारीफ सुनकर भगवान इरिटेट तो नहीं हो जाता है? जो आता है हजारों लाखों करोड़ों लोग, और वो भी सुबह दोपहर शाम, तुम प्रेम के सागर हो, तुम आनंद के सागर हो, तुम शांति के सागर हो, तुम ये हो, तुम वो हो। हाँ, तारीफ चाहिए, परंतु इतनी कि दिन रात, और वो इतने सारे लोग। तो वो फकीर कहता है यू आर राइट, बहुत ही सही कहा तुमने। भगवान भी बहुत इरिटेट हो जाता होगा, परंतु वो जानता है वो उसके लिए नहीं, हमारे लिए जरूरी है। वो उसके लिए नहीं, वो हमारे लिए जरूरी है। इसलिए हमारी सारी तारीफों को वो सहन करते रहता है, इरिटेट नहीं होता है, सहन करते ही रहता है, करते ही रहता है। और यही उसके लिए रिस्पेक्ट है, उसके लिए रिगार्ड है। हमारे पास उसको याद करने की फुर्सत नहीं, ये कहना अर्थात बाप का डिसरिगार्ड। चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करना अर्थात बहादुरी। कामकाज करते हुए याद करना, ये है बहादुरी। तो एक तो है उसकी प्रशंसा करना, परंतु दूसरी एक चीज है अपने मुख से अपनी ही प्रशंसा करना, अपनी ही तारीफ करना। कल की साकार वाणी। पवित्रता के लिए क्या कहा बाबा ने? पवित्रता है तो दूसरों का कल्याण कर सकेंगे, कह सकेंगे, नहीं तो कोई कोई अपने ही मुंह मियां मिठू बन जाते हैं। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे, अपने मुंह मियां मिठू। इसमें 2 बातें हैं। एक तो सेल्फ प्रेज, खुद की तारीफ खुद ही करना, खुद की बड़ाई खुद ही करना, अपने आलाप खुद ही गाना, अपनी महिमा, अपनी प्रशंसा, अपनी स्तुति बहुत करना। उसको कहते हैं अपने मुंह मियां मिठू। दूसरा उसमें एक भाग है प्रेज एडिक्शन। कौन सी लत लग गई है?
अपनी तारीफ सुनने की, अपनी ही तारीफ सुनने की लत, प्रेज एडिक्शन। सुना है ये कोई? प्रेज एडिक्शन, जैसे बीड़ी, सिगरेट, दारू, तंबाकू, वैसे ये वाली लत है कि जिसमें व्यक्ति बेचैन होता है अगर उसकी तारीफ ना की जाए तो। वो हर मेथड ढूंढता है, विधि ढूंढता है कि जिससे लोग मेरी स्तुति करें, मेरी प्रशंसा हो। और स्तुति ऐसी चीज है, स्वीटेस्ट वर्ड इन द यूनिवर्स, इस संसार का सबसे मधुर शब्द है कि लोग जब मेरी स्तुति करते हैं तो अंदर ही अंदर लड्डू फूटते हैं। जब मेरी कोई प्रशंसा करता है तो दिल क्या हो जाता है? गार्डन गार्डन हो जाता है एकदम। तो दो भाग है इसके, अपने मुंह मियां मिट्ठू के। सबसे पहला है सेल्फ प्रेज। स्तुति पर बड़े संशोधन हुए। व्यक्ति प्रेज क्यों सुनना चाहता है, क्यों एप्रिसिएशन चाहता है? और ये जो सेल्फ प्रेज है, और खुद ही अपने मुंह से अपनी ही तारीफ करता है। राजा ययाति की कहानी है शास्त्रों में। बहुत पुण्य अर्जित किए, पहले पाप किए बहुत, फिर बाद में बहुत पुण्य भी अर्जित किए। और इतने पुण्य, इतनी तपस्या, इतने पुण्य कि सब जगह बिना किसी की परमिशन के जाने की, उनको कहीं पे भी जाने की परमिशन उनको मिल गई। कभी इधर घुस जाते थे, कभी स्वर्ग में, कभी ब्रह्मलोक में, वगैरह वगैरह वगैरह। और जब इंद्र के पास आते थे तो इंद्रों को भी अपने बाजू का स्थान उसको देना पता, तो उसको बड़ी बेचैनी होती थी। तो कभी इंद्र ने उनको पूछा कि आपने ये कैसे प्राप्त किया, ये सब इतना ऊंचा पद कैसे प्राप्त कर लिया कि आप बेरोक टोक कहीं पर भी जा सकते हो? तो वो कहता है, ऐसा कोई गंधर्व, ऋषि, तपस्वी, महात्मा नहीं है जिसने मेरे जैसी तपस्या की हो। इंद्र कहता है, उठ जाओ मेरे स्थान से, तुमने अपनी इस तपस्या, अपनी मुख से अपना ही बखान करके सारे तुम्हारे पुण्य भस्म हो गए। अब जाओ इस धरती पर नीचे। और वो वापस धरती पर चला जाता है, क्योंकि क्या किया तुमने? अपने ही मुख से अपनी ही तारीफ की। और जब अपने ही मुख से अपनी ही तारीफ की जाती है तो सारे पुण्य भस्म। हाँ, दूसरे करे तो ठीक है, पर खुद ही के मुख से ये बता रहे कि मैं कितना महान हूं। अब इसमें एक दूसरी बात है, एक है आत्म प्रशंसा, सेल्फ प्रेज, एक है आत्म प्रशंसा, दूसरा है स्वमान। इन दोनों में क्या अंतर है? आत्म प्रशंसा अर्थात सेल्फ प्रेज, मियां मिट्ठू खुद ही खुद बोल रहे, खुद ही खुद अपनी ही तारीफ कर रहे, मैं ऐसा भी हूं, मैं वो भी हूं, हमने ये भी किया, हमने वो भी किया, हम ऐसा भी करते हैं, हम वैसा भी करते हैं। और दूसरा है स्वमान और सेल्फ प्रेज। स्वमान बोलने की बात ही नहीं है। कल की मुरली में भी था, यहां बोलना नहीं है बाबा बाबा बाबा, ये राम राम करते हैं उधर भक्ति मार्ग में। यहां वैसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। स्वमान नशे की अवस्था है, सूक्ष्म अवस्था है, हायर कॉन्शियसनेस की अवस्था है, और स्वमान सत्य है। और जो सेल्फ प्रेज है वो झूठ है, वो मिथ्या है। कल की मुरली में बाबा ने पंडित का उदाहरण दिया था। पंडित वो करता नहीं है पर बोलता है, वो है मियां मिट्ठू। अब प्रश्न है कि ऐसे वो कौन से कारण हैं जिस वजह से व्यक्ति अपनी ही तारीफ खुद करता है? ऐसे 7 मुख्य कारण हैं कि जिस कारण व्यक्ति अपनी ही तारीफ खुद करता है। सबसे पहला कारण है उसके वो प्रसिद्ध होना है, फेम, डिजायर फॉर फेम। कौन सी इच्छा है उसकी? नाम मान शान की इच्छा है कि मैं प्रसिद्ध हो जाऊं। सब प्रसिद्ध हो रहे और हम ही पीछे रह गए। जो सेवा कुछ नहीं करते वो भी हमसे ज्यादा प्रसिद्ध हो रहे, और हम बैठे हैं यहां पर इतने साल से।
इसलिए व्यक्ति फिर दूसरों को ये बताना चाहता है कि हम भी कुछ कम नहीं है, उसने वो किया तो हमने भी ये किया है। तो सबसे पहले तो ये इच्छा है, अंदर फेम की इच्छा है। दूसरा कारण है जेलसी, ईर्ष्या। ऐसे कई लोग होते हैं, जब तक दूसरे साथ चल रहे या पीछे है तो ठीक ठाक लगते हैं, जैसे ही कोई आगे जाने लगे तो अंदर से अजीब बेचैनी होती है कोई भी चीज में। या कोई आके हमारे सामने किसी और की तारीफ कर ले तो अंदर आग लगती है एक, वो बता भी नहीं सकते। ऊपर से बोलना पड़ता है अच्छा है अच्छा है अच्छा है, पर अंदर से पीड़ा होती है बहुत। जहां ईर्ष्या है, और ईर्ष्या की निशानी क्या है, ये कैसे पता चले, कौन मानेगा हमें ईर्ष्या है? कोई नहीं मानता है कि मुझे किसी से ईर्ष्या है। पर ईर्ष्या है, इसका सबूत यह है, यदि किसी और की तारीफ की जाए या कोई हमसे आगे जाए तो अंदर से भय, अंदर में बेचैनी, अंदर में हलचल हो रही है, अर्थात ईर्ष्या है। यह उसका प्रमाण है। कोई आकर कहे कि तुमको पता है उसको अवार्ड मिल गया कोई, तो हम कहेंगे ये फालतू अवार्ड, ऐसे अवार्ड हमको नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं अवार्ड वगैरह कुछ नहीं होते, ये पीस अवार्ड, बाबा थोड़ी ना, हम तो हमारी स्थिति ही अवार्ड है। ये एक एक्सप्लेनेशन दिया है। ये संसार के अवार्ड हमको, एक कलयुगी नर्क के अवार्ड हम क्या करें? और ऐसे ही थोड़ी ना किसको अवार्ड मिलता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, जैक, तब मिलता है कोई अवार्ड यहां पर। और ये अवार्ड पाई पैसे के, इस संसार के, हमको तो चाहिए ही नहीं। नहीं लोगे तो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स है, ज्ञान युक्त पॉइंट्स है, पर अंदर में ईर्ष्या भी है, उस व्यक्ति से ईर्ष्या है थोड़ी सी। और वही अवार्ड अगर हमको मिल जाए तो आई डिजर्व इट, इतने साल की मेरी तपस्या है, आखिर लोगों ने एक दिन मान ही तो लिया। कब तक छुपा रखूंगा आज? फिर भी कभी ना कभी तो लोगों को पता होने ही वाला था। ये जेलसी, ईर्ष्या की अग्निवर्षा, ईर्ष्या की वर्षा है। तीसरा कंपैरिजन है, तुलना कर रहे हैं दूसरों के साथ। क्या इस ब्राह्मण जीवन में हम किसी के साथ अपनी तुलना कर सकते हैं? हर एक अपनी अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहा है, हर एक के अपने संस्कार है। हमें दिखता है ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ करता है, पर उसके अपनी कमजोरी है जो उसके अतिरिक्त और किसी को नहीं पता। उसके अपने ऐसे कड़े संस्कार है जो हमको बिल्कुल दिखाई नहीं देते। हमको लगता है इसका सब कुछ ठीक है, हमारा ही सब गड़बड़ है। कंपैरिजन है, कंपेयर कर रहे हैं हम हर चीज के साथ। यहां पर हर एक आत्मा यूनिक है, हर एक का यूनिक पार्ट है। यहां किसी का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता। हर एक इररिप्लेसेबल है, उसकी जगह उसको रख दो, ऐसा नहीं होगा। इस सेवा को वो करेगा, ऐसा नहीं होगा, वो वही कर सकता है। फिक्स्ड है हर आत्मा, इसलिए कंपैरिजन की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई ज्यादा सेवा कर रहा है, कोई कम सेवा कर रहा है, कोई ज्यादा आत्माओं को संदेश दे रहा है, कोई कम आत्माओं को संदेश दे रहा है। यह भी हो सकता है जो ज्यादा आत्माओं को संदेश दे रहा है उनके साथ उसके हिसाब ज्यादा है, पाप भी ज्यादा किए थे। ये भी हो सकता है, इसलिए इस जन्म में ज्यादा लोगों को उसको संदेश देना ही है। एक ही तो संदेश दे रहे, तो वो दे या हम दे, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? संदेश तो मुख्य बात है, संदेश देने की। ये संदेश महत्वपूर्ण है, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं। सिद्धांत महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, किस व्यक्ति के द्वारा संदेश जा रहा है। प्रिंसिपल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन पर्सन्स। और जहां व्यक्ति को ये मैं ही दूं, ये आ जाएगा, तब हलचल होगी। फिर इस यज्ञ में जगदीश भाई जी ने एक जगह कहा है, पर्सनालिटी वर्शिप नहीं है कहीं पर भी। यहां पर प्रिंसिपल्स,
महत्वपूर्ण है, जो सिद्धांत है वो महत्वपूर्ण है। संदेश जाना चाहिए, अब मेरे द्वारा जाता है, इसके द्वारा जाता है, किसके द्वारा जाता है, नहीं। पर हम सोचते हैं हमारे द्वारा अच्छे से जा रहा है, इसके द्वारा थोड़ा ठीक से नहीं जा रहा है। इसकी चिंता जिसका संदेश है उसको रहेगी, क्योंकि संदेश उसका है, उसको चिंता है ना मेरे प्रोडक्ट कैसे जा रहे। सेल्समैन कुछ भी रहने दो। कंपैरिजन। उसके बाद में चौथा ईगो। जितना ज्यादा अहंकार होगा उतना व्यक्ति खुद की तारीफ करेगा। जो भी व्यक्ति दिखाई दे रहा है कि अपनी तारीफ कर रहा है, अर्थात अंदर बहुत अहंकार भरा है, इसलिए अपनी सेवाओं की तारीफ करते हैं। जहां जाते हैं अपनी ही तारीफ, जहां जा रहे हैं अपनी सेवाओं की तारीफ, अपने सेवा केंद्र की तारीफ, अपनी विशेषताओं की तारीफ, अपने कर्म की कुशलता की तारीफ, अपने कर्म में दक्षता की तारीफ। बहुत जबरदस्त ईगो है अंदर, इसलिए बाहर इतना निकल रहा है। उसके बाद में है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ये थोड़ा अजीब है। अंदर में हीनता है, अंदर में हीनता है। अब अंदर में कोई चीज नहीं आती है, इसलिए बाहर यह बताया जा रहा है कि वो हमको आती है, क्योंकि भय है। उस भय को छिपाने के लिए खुद की तारीफ खुद की जा रही है। ये बहुत गहरा साइकोलॉजिकल कारण है कि जिसमें व्यक्ति में हीन भावनाएं हैं अपने लिए, इसके लिए बाहर वो अपनी ही तारीफ करते रहता है, अपनी ही तारीफ करते रहता है, अपनी ही तारीफ करते रहता है। ये भी एक कारण है। उसके बाद में वो ये चाहता है कि दूसरे मुझे निग्लेक्ट न करे, इसलिए अपने मुख से अपनी तारीफ करता है। ये ना हो जाए कि लोगों को ये पता ही नहीं चले कि मुझ में भी ये कलाएं है। वो ये नहीं चाहता कि दूसरा अनभिज्ञ रहे इस बात से कि मुझ में ये सारी चीजें थी, इसलिए वो करता है। अगला एक कारण है भय या इनसिक्योरिटी। ये इतना भय है अंदर कि व्यक्ति अपनी ही तारीफ खुद करते रहता है बाहर से। भय इस बात का है कि लोग कहीं मुझे न पहचाने, मुझे न माने, लोगों को पता ही नहीं कि मुझ में भी ये सारी चीजें हैं। एक सूक्ष्म अज्ञात सा भय है। उस भय के आधार पर व्यक्ति अपनी तारीफ करता है, अपने ही मुख से अपनी ही तारीफ। और ऐसे कई लोग इर्द गिर्द घूमते रहते हैं दिन भर हमारे, जिनको हम देखते रहते हैं। तो ये कुछ कारण थे सेल्फ प्रेज के, आत्म प्रशंसा के। और ये वो लोग भी होते हैं कि जिनमें जो दूसरों को अपने से कम समझते हैं, दूसरों को समझते हैं ये हमसे कम है, अपने को जिसको कहते हैं सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। एक है ईगो अलग, अहंकार। एक है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, श्रेष्ठता की ग्रंथि। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अभिमान की ग्रंथि। मैं महान, तुम छोटे। हम बड़े योगी, तुम अभी अभी आए हो। हम पहले से यहां रहते हैं, तुम आज ही आए हो। तुमको अनुभव कम है, हमारे पास 40 साल का अनुभव है ज्ञान योग का। हमारे बाल ज्यादा सफेद, हमारे बाल ज्यादा है। तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये ऐसे 7 कारण है, बहुत भी हो सकते हैं। तो ये जब होते हैं तब व्यक्ति मियां मिट्ठू हो जाता है, अपने मुंह मियां मिट्ठू, अपनी ही तारीफ खुद ही करते रहता है, खुद ही करते रहता है, खुद ही करते रहता है। और दूसरा भाग है प्रेज एडिक्शन। ये क्या होता है? प्रेज एडिक्शन। हम अपनी तारीफ दूसरों से सुनना चाहते हैं,
सेवा की इसलिए जाती है कि दूसरे तारीफ करें, और जहां पर तारीफ का स्कोप कम है ऐसी सेवा ही नहीं चाहिए। जो सेवा जिसमें कोई देखने वाला नहीं है, कोई या बिल्कुल एप्रिशिएट करने वाला नहीं है, मतलब जो बिल्कुल नॉर्मल जैसा है कि ठीक है भाई वो नहीं तो तुम कर लो, ऐसे टाइप वाली है, वो सेवा तो करनी नहीं। सेवा वही करनी है जिसमें एकदम नाम हो जाए, एकदम दिखाई दे, परंतु अंदर से हम कहेंगे हम तो निमित्त है, बाबा ने हमको निमित्त बनाया, हमारा कुछ भी नहीं है, बाबा करा रहा है सब कुछ। पर वो सेवा हम नहीं करना चाहते जो गुप्त रहती है। ऐसी सेवा है जिसमें अच्छा खासा तगड़ा नाम हो जाए, वो सेवा से ज्यादा आकर्षण है। तो ये भी एक क्या है, एडिक्शन है सेल्फ प्रेज का, प्रेज एडिक्शन इसको कहते हैं, कि मेरी स्तुति हो, मेरी प्रशंसा हो, रिकॉग्निशन मिले। थैंकलेस सेवा तो करनी नहीं है, जिसमें लोग थैंक यू भी नहीं कहते, ऐसी सेवा बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड। हाँ ठीक है, तुम कोई दूसरा करने ही वाला था, तुमने कर दिया, अच्छी बात है, ऐसा भी नहीं करता कोई, बस करो और आगे बढ़ते जाओ चुपचाप, उसका कहीं नाम ही नहीं है। और जो लोग थोड़ी सी सेवा करते हैं उनका इतना नाम होता है, हम इतना करते हैं हमारा कुछ भी नहीं होता है। तो ये है प्रेज एडिक्शन। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण काम करते हैं, जो कारण उधर थे वही सारे कारण इधर भी है। हमारा अपना सेल्फ वर्थ हम दूसरों के आधार से, मेरा क्या मूल्य है वो कौन निर्धारित कर रहा है, दूसरे। मेरी सेवा, मैंने सेवा की और दूसरों ने कहा तुमने अच्छी सेवा की तो मुझे लगता है मैंने सेवा की, सेवा की दूसरों ने कहा ये कुछ काम का नहीं है तो मुझे दुख होता है। तो सेल्फ प्रेज या प्रेज एडिक्शन, ये प्रेज एडिक्शन है, इसका भी एडिक्शन है। बार 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 स्तुति सुनते जाओ। ये उन लोगों में ज्यादा होता है जिनको बचपन में स्तुति 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 स्तुति, सब लोग उनकी तारीफ ही करते रहे। माँ बाप ने तो छोटा सा काम किया, तारीफ किया, कुछ गिफ्ट दे दिए, उनको इसकी आदत पड़ जाती है कि हम जो भी करें हमारी तारीफ हो। और जिस दिन क्रिटिसिज्म होता है, विरोध होता है, तो इनको बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि इनको आदत ही नहीं है विरोध सुनने की, क्रिटिसिज्म सुनने की, निंदा सुनने की, ग्लानि सुनने की, अपमान सुनने की। इसकी आदत कम है। आदत है किसकी, भाषण दो, वाह 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 तुमने बहुत ही अच्छा भाषण दिया, और किसी ने आके कहा तुम्हारे भाषण में ये 2-3 पॉइंट ठीक नहीं थी, अगर तुमने चुराई थी कहीं से, तो बड़ा दुख होता है। आज की मुरली में कहा किस में नामी ग्रामी बनना है, याद के चार्ट में, याद करने में, भाषण में तो बहुत नामी ग्रामी हो, अब याद में नामी ग्रामी बनो, प्रश्न में है ना। तो सेल्फ प्रेज, ये दोनों चीजें, चाहे सेल्फ प्रेज या प्रेज एडिक्शन, सबसे पहला तो व्यक्ति ये जो प्रेज एडिक्शन है स्वीकार नहीं करता कि मुझे भी एडिक्शन है, ये कभी नहीं स्वीकार करता। अब इन दोनों से मुक्ति की विधि क्या है? मुक्ति की विधि है कि सबसे पहले, प्रेज एडिक्शन तो बहुत सूक्ष्म है, पहले ये स्वीकार करो कि हाँ मेरे अंदर में गहराई में मुझे लगता है कि मैं कुछ भी करूं तो लोग मेरी तारीफ करें। भोजन बनाऊं और चुपचाप सबने खा के चले गए, बहुत दर्द होता है। किसी ने आकर ये तक नहीं कहा कि किसने बनाया, और फिर मैं अपने आप को छिपाऊं, और फिर लोग पूछे हाँ अच्छा तुम थे, हाँ वैसे बाबा ही है। अच्छा कपड़ा सिलाया तो लोग कहे तुम तो बहुत ही अच्छा सिलाते हो। भाषण दिया, भाषण देने के बाद सबसे पहली प्रतिक्रिया दूसरे से, कैसा था, अच्छा था ना। पूछने की क्या जरूरत है, जब अच्छा होगा तो पूछने की जरूरत ही नहीं होगी। पर पहला काम हम क्या करते, हाँ उसमें और एक दूसरी चीज है, ऑनेस्ट फीडबैक मिले, ये बहुत अच्छी बात है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड ऑनेस्ट फीडबैक, ये दो चीजें, पर ये देने वाले बहुत कम होते हैं। ऑनेस्ट फीडबैक जो दे और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जिसको कहते हैं। ऑनेस्ट फीडबैक
सही सही उनको लगा वो उन्होंने कहा, क्योंकि झूठे फीडबैक देने वाले बहुत लोग हैं। वो पता भी चल जाता है कि ये झूठ कह रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया। वो पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। और कभी हमको ये नहीं लगता है कि कोई हमारी बहुत तारीफ करे तो हम कभी ये नहीं कहते मेरी इतनी तारीफ मत करो, बहुत हो गया बस। हम उसे आराम से स्वीकार करते जाते हैं अंदर ही अंदर। ठीक है, आई डिजर्व, ठीक है, इसने की उसने की, सब 4 लोगों ने मिलकर तारीफ ही तारीफ कर रहे हैं। हम कहते हैं कि नहीं नहीं, ये ऐसा मेरा है ही नहीं, ऐसा कभी नहीं कहते, ऐसा है, बोलते जाओ और बोलते जाओ। कोई आके कहे तुम्हारे बारे में उन्होंने कहा कि तुमने अच्छा बोला, अच्छा और क्या क्या बोला, और क्या क्या बोला। तो ये जो प्रेज एडिक्शन है बड़ा खतरनाक है। और हम कुछ भी करें इसलिए ना करें कि दूसरे स्तुति करें। जैसे तानसेन से अकबर कभी पूछता है कि मैं मानता हूं कि तुम्हारे जैसा संगीतज्ञ इस संसार में कोई भी नहीं है, पर कोई तो होगा जिसने तुमको सिखाया होगा, कोई तो होगा वो तुमसे भी अच्छा होगा। वो कहते हैं हाँ है एक, मेरे गुरु हरिदास। तो अकबर कहता है उनको लेके आओ यहां पे, मैं उनको सुनना चाहता हूं। वो कहता है वो नहीं आएंगे, आपको वहां जाना पड़ेगा। तो कहता है अच्छा। वो जाते हैं और हरिदास से कहते हैं मैं आपको आपकी बड़ी महिमा सुना हूं, मैं आपको सुनना चाहता हूं। वो कहते हैं मैं नहीं सुनाऊंगा। और उनको भगा देता है। तानसेन उनको समझाता है कि आपको अगर उनको सुनना है, वो इसलिए नहीं गाएंगे क्योंकि आपको सुनना है, वो अपने आनंद से गाएंगे। आपको रात भर छुपके से कहीं रुकना पड़ेगा, फिर आधी रात को अचानक वो गाना चालू करेंगे, तब सुन लेना। क्योंकि वो जो गा रहे हैं, क्योंकि मुझ में और उनमें एक ही भेद है। मैं जो गा रहा हूं वो आपको खुश करने के लिए गा रहा हूं, पैसों के लिए गा रहा हूं। और वो जो गाते हैं पैसों के लिए नहीं गाते, वो किसी को खुश करने के लिए नहीं गाते, वो अपने स्व आनंद के लिए गाते हैं। यही अंतर है मुझ में और उनमें। इसलिए वो इतने गरीब रह गए जिनका कोई नाम नहीं है, और मैं इतना अमीर हो गया मेरा सारी दुनिया में नाम है, पर अंदर से नाम है उनका वास्तव में। क्योंकि वो किसी को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। कोई भी हम सेवाएं करे, कोई भी, उसमें ये इच्छा ना हो कि दूसरों को ये पता चल जाए। पता चल जाएगी वो अलग बात है, पर हमारे अंदर से कोई इच्छा नहीं है। हाँ, हीरा छिपा नहीं रह सकता है, पर हीरा भिखारी भी नहीं है। हीरे को किसी के भी भीख की आवश्यकता नहीं है। सूरज इसलिए निकलता है कि लोग गाए, कभी उसके ऊपर कविताएं लिखे। सूरज अपना निकलता है, अपना चला जाता है, उसको कोई लेना देना नहीं है किसी से भी। तुम तारीफ करो, तुम ग्लानि करो, तुम जो करना है करो, हम अपना काम करेंगे और जाएंगे। क्योंकि खुद की तारीफ सुनने की ये जो इच्छा है, जैसे वो इसके पहले भी बताया था, वो कौन था, 2 बगुले थे और वो खरगोश था, एक जगह रहते थे, पानी सूख रहा था, पंचतंत्र की कहानी, उनको कहीं और जाना था। तो वो एक आइडिया करते हैं कि एक लकड़ी और उसमें कछुआ मुंह पकड़ेगा और 2 बगुले जो है वो ले जाएंगे। तो गांव के पास से गुजरते जाते हैं तो सारे लोग तारीफ करते हैं, वाह क्या होशियार कछुआ है। तो कछुए से रहा नहीं जाता ये देखकर दृश्य। वो कहते हैं मैं तो पहले से ही हूं, बचपन से ही होशियार हूं, तुम लोगों को आज पता चला। और गिरा नीचे। जिस दिन अहंकार आया उस दिन गए। और क्या विधि है अपने मिट्ठू इससे मुक्त होने की? क्या विधि है? क्या हम करें कि जिससे हम इस भाव से, इन दोनों चीजों से मुक्त हो जाए, सेल्फ प्रेज से भी और प्रेज एडिक्शन से भी। हाँ, तो एक है ह्यूमिलिटी, नम्रता का भाव धारण करना कि ये जो कुछ हमको मिला है वो
ऊपर से मिला है एक। दूसरा, ऐसे लोगों के साथ रहना जो हमसे ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि हम शायद उन लोगों के साथ रहते हमसे थोड़े जो कम स्मार्ट है। उन लोगों के साथ ज्यादा रहना जो हमसे ज्यादा योगी है, जो हमसे ज्यादा ज्ञानी है, तो अपने जो ज्ञान का घमंड है थोड़ा कम होगा। एक विधि ये है। उसके बाद में ऑनेस्ट फीडबैक मांगना हर एक व्यक्ति से, अगर चाहिए भी। अगर हमने भाषण दिया तो हम दूसरे से ये पूछे, इस भाषण में क्या क्या त्रुटियां थी, क्या व्याकरण ठीक था, क्या ये जो भाषण दिया, क्या इस भाषण में इस विषय के साथ हमने न्याय किया या नहीं किया, या कहीं हटकर कहीं और ही चले गए, समय पर पूरा किया या समय की रेखा को लांघ गए। ऑनेस्ट फीडबैक। उसके बाद में छोटी छोटी चीजों के लिए स्तुति की क्या आवश्यकता है, इसको नॉर्मल समझना है। सभी तो कर रहे हैं, हमने किया तो क्या बड़ी बात है। पर हमने जो सब कर रहे हैं और हमने पहली बार किया तो हमको लगता है कि हमको तारीफ हो जाए। नेचुरल समझना, ठीक है 10 लोगों ने भी कर रहे, सभी कर रहे हैं, उसमें मैंने किया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं क्यों, सब लोग खाना बनाते हैं रोज, आज मैंने खाना बनाया तो तुरंत मुझे चाहिए कि कोई आके मुझसे कहे कि तुमने अच्छा बनाया। इतने सारे लोग भाषण दे रहे हैं, लोग हम सोचते हैं कि हमने अच्छा भाषण दिया, लोग आके कहे। इतने सारे योगी बैठे, लोग हमको ये कहे कि तुम बहुत ही अच्छे योगी हो। इतने सारे सेवा केंद्र सेवाएं कर रहे हैं, हमने थोड़ी सी सेवा क्या कर ली, छोटा सा एक प्रोग्राम क्या कर लिया, 1000 लाख लोग क्या आ गए कि हम सोचते हैं कि बाप रे तुम तो कितनी ही सेवा करते हो, इतनी भागदौड़ कैसे करते हो इतना। ऐसा जब कोई कहता तो अंदर खुशी होती है, अरे दादियों ने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं। दादियों की सेवाओं के सामने हमारी सेवा क्या है, नगण्य, कुछ भी नहीं है। ये सेवा है, हड्डी हड्डी दे दी उन्होंने, सब कुछ सहा कर दिया, उसके सामने हम क्या कर रहे हैं। ये 100-200 वीआईपी क्या बुला लिए और मधुबन में क्या लेके आ गए, उसका ही अहंकार, छोटी छोटी बात का अहंकार। तो इसको इस ढंग से लेना है, सभी कर रहे हैं, हमने किया तो कौन सी बड़ी बात, इसमें क्या कोई हमारी तारीफ की है नहीं की है क्या पता है। सेंटर पे एक सेवा, एक प्रोग्राम है, एक कुमार भाग भाग के सेवा करता है, प्रोग्राम पूरा हुआ, लास्ट में बहन जी सबका नाम लेती है जिन्होंने मदद की या अच्छा काम किया, उस कुमार का नाम नहीं लेते, तो उसको बड़ा दुख होता है, 10 दिन गायब। पर वो बुरा लगता है कि हमने सबसे ज्यादा सेवा की और हमारा नाम तक नहीं लिया गया, और ये सारे दूसरे कामचोर उनके नाम लिए गए, माइक लगाने वाला, ये करने वाला, मेन काम तो हमने किया, भाग भाग के इनविटेशन तो हमने दिया था और हमारा नाम ही नहीं है। क्यों चाहिए। ठीक है, इसको नेचुरल समझ के आगे बढ़ते जाना है। फिर उसके बाद में दूसरी एक विधि है, दूसरों की तारीफ करना चालू कर दो। जिनसे ईर्ष्या है उनकी तारीफ करो, जिनसे कंपैरिजन कर रहे हो उसी की तारीफ करो, उल्टा उनकी तारीफ कर देना। हमारी नहीं कर रहे हैं ना, वो खुद उनकी चालू कर देना करने। पर झूठी तारीफ नहीं करनी है किसी की, ये भी एक दूसरी बात है। और दूसरा, छोटी छोटी बात के लिए खुद की तारीफ न करते हुए, तारीफ अगर खुद की करनी है तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ हमने किया है तो उसके लिए करो, चलो करना ही है ना, बिल्कुल रोक ही नहीं सकते अपनी तारीफ, रह ही नहीं सकते, एडिक्शन इतना ज्यादा हो गया है। तो केवल बड़ी सेवाओं के लिए तारीफ करो, छोटी छोटी चीजें नहीं करो। कुछ ऐसा काम कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया, हाँ ठीक है तब कर लो, वैसे तो करना ही नहीं है, पर रह ही नहीं सकते ना, एडिक्शन है नहीं। एडिक्शन बन चुका है, तो ठीक है कर दो, तब चलेगा, तब करो पहले अपनी। पर उसके बाद में तो ये होता है ना, हाँ उसके बाद, इसलिए तो प्रॉब्लम है सारा। और दूसरी चीज, क्रिटिसिज्म जब हो तब एंग्री, क्रोधित होना, अपसेट हो जाना, कोई विरोध करे हमारे डिसीजन का, हमने कोई एक राय रखी और सब मिलके उसका विरोध कर दे, तब क्या करेंगे। तब भी अंदर हर्ट होता है, ईगो। ये सारा खेल अहंकार का है। अपने आप की स्टडी करना है कि कब अहंकार आता है,
कैसे आता है, किस रूप में आता है, क्योंकि उसके रूप हजार है मैं के, अलग अलग ढंग से आता है वो, हर बार अलग अलग ढंग से आता है। इसके लिए इससे तो हमको मुक्त ही होना है। और क्या कर सकते हैं? अंतर्मुखता की स्टेज आ जाएगी तो ये खत्म हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगा। और वैराग्य वृत्ति, ये एक सबसे अच्छी बात है कि अंदर वो सूक्ष्म वैराग धारण करना है। क्योंकि साक्षी वो सब तो ठीक है, परंतु ये देखना है कि इस संसार में हजारों लोग आए और हजारों लोग चले गए, हम भी चले जाने वाले। कब तक रहने वाला है? हुए नामवार बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, बड़े बड़े नौजवान हुए, सबको कहां चले गए? जमी खा गई। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। तू यहां मुसाफिर है, ये सराय फानी है। यहां हम मुसाफिर है और ये सराय है संसार, वो भी फना होने वाला है, खत्म होने वाला है। 4 रोज की महिमा तेरी जिंदगानी है। जर जमी जर जेवर कुछ ना साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जानकर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र फानी पर तन रहा है दीवाने। किस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू खुदा को भूला है फंस के इस झमेले में। अपने अंदर वैराग लाना है। यहाँ पर ये मनुष्य है, इनकी तारीफ, इनकी स्तुति, इनका रिकॉग्निशन, इनका एक्नॉलेजमेंट। आज स्तुति करने वाले कल निंदा ही करेंगे। इसके पहले भी कहा था अमेरिका के उस प्रेसिडेंट की बात, जब वो भाषण करने जाता है तो उसका सेक्रेटरी कान में आके कहता है कि तुमको बहुत खुशी हो रही होगी, इतने लोग तुमको सुनने आए, तुमको बहुत खुशी हो रही होगी ना, इतने लोग सुनने आने वाले आ रहे आए। वो कहता है यदि इसी स्थान पर मुझे फांसी दी जाए तो जितने ऑडियंस है ना उससे डबल होगी मजा तमाशा देखने के लिए। इसके लिए आज स्तुति कर रहे, कल क्या करेंगे भरोसा नहीं किसी का ही। आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है? ये दुनिया मिटने वाली है। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझाए, जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझाए। आज समझ ले, आज समझ ले, कल ये मौका हाथ न तेरे आएगा। ओ गफलत की नींद में सोने वाले धोखा खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। मौत ने जमाने को ये समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर ने ये कहा था जब मैं मरूंगा तब क्या करना, दोनों हाथ मेरे ऐसे कर देना बाहर अर्थी के। उसके साथियों ने कहा, सिपाहियों ने कहा पर ऐसा कोई रिवाज तो है नहीं, क्यों? उसने कहा ऐसा ही करना, दुनिया को ये बताने के लिए कि मेरे हौसले कितने बुलंद थे, मैं सारी दुनिया को जीतना चाहता था, पर ये दिखा दो कि मैं जाते समय मेरे हाथ भी खाली है। इसके लिए जब उसकी अर्थी उठी तो दोनों हाथ बाहर थे और वो भी खाली। जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अब ना वो हलाकू है ना ही उसके साथी है, जंग जो ना कोरस है ना ही उसके साथी है। कल जो तन के चलते थे अपनी शानो शौकत पर, क्षमा तक नहीं जलती आज उनकी कुर्बत पर। उनकी कुर्बत पर आज क्षमा तक नहीं जलती। कहां चले गए सारे? सब खत्म हो गए। हम भी चले जाएंगे, आज है कल चले जाएंगे। नो वन इज इंडिस्पेंसिबल। हमको लगता है मेरे वजह से ये सेवा चल रही है, मेरे वजह से डिपार्टमेंट चल रहा है, मेरे वजह से ये हो रहा है, मैं नहीं रहूंगा तो इनका क्या होगा, सेंटर का क्या होगा? ये सेंटर को कौन संभालेगा? कौन? यहाँ कोई बहन आने को तैयार नहीं है। मैं अगर चली जाऊं तो क्या होगा? ये छोटी बहनों का क्या होगा? इन कुमारों का, कन्याओं का क्या होगा? ये जो भाई बहनें मुझे सुनने आते हैं इनका क्या होगा? क्या होगा उनका? उनका अच्छा ही होगा। उनकी उन्नति में तुम बाधा बने बैठे हो, हट जाओ। जैसे जाओगे उनकी उन्नति होगी, इंतजार ही कर रहे हैं वो। धरती का बोझ थोड़ा कम हो जाए, इसका इंतजार वो कर रहे हैं। अदना हो या आला हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, सबको लौट जाना है।
मुफलिस हो तवंगर का कब्र ही ठिकाना है। चाहे मुफलिस हो, गरीब हो, या तवंगर रिच हो, कब्र ही ठिकाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। सर को उठाकर चलने वाले एक दिन ठोकर खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है। तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। तुझे अगर लगता है मैं खत्म नहीं होगा, तो कल जो बताया था ना, मछली आग लगी है और उसको लगता है मुझे कुछ नहीं होगा। हर एक जब कोई किसी शरीर छोड़ता है और वो जाते हैं वहां पर, तो हर एक क्या सोचता है, मेरा नहीं हुआ कुछ, ये गया, मैं नहीं जाऊंगा, अभी तो मेरा बहुत बाकी है, बहुत सेवा है, मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मैं नहीं मरने वाला। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे। बाप, मां, बहन, बीवी, बच्चे छूट जाएंगे। तेरे इतने हैं भाई, वक्त का चलन देंगे। छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। जिनको अपना कहता है सब ये तेरे साथी है। कब्र है तेरी मंजिल और ये बाराती है। ला के कब्र में तुझको कुर्ता पाक डालेंगे। अपने हाथों से तेरे मुंह पे खाक डालेंगे। तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे। तेरे चाहने वाले कल तुझे भुला देंगे। इसलिए ये कहता हूं, खूब सोच ले दिल में, क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में। कर गुनाहों पे तौबा, आके बद संभल जाए। दम का क्या भरोसा, जाने कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया क्या पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। सब कुछ नष्ट होने वाला है। किसकी तारीफ, कौन सी तारीफ, किसका क्या, सब खत्म होगा। इसलिए मियां मिट्ठू एक बाप ही है, उसको अपनी तारीफ करने दो, क्योंकि वो अपनी तारीफ करते हुए भी संपूर्ण निरंकारी है। हम उसके जैसा नहीं हो सकते। इसके लिए अपनी तारीफ नहीं करते बैठना है, ना ही इस प्रेज एडिक्शन से स्वयं को मुक्त करना है। कुछ नहीं चाहिए किसी से। सबसे बड़ा एडिक्शन तो है प्रेज। सेवा करो और चुप। प्रेज हो तो ठीक, कोई कहे धन्यवाद, बहुत अच्छा तुमने ये किया वो किया, तो ठीक। कोई कुछ भी नहीं कहे तो भी ठीक। दोनों अनुभवों से गुजर के व्यक्ति शक्तिशाली बनता है। ओम शांति।